सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले अपने टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो आपने बेसिकली देखा होगा, लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड CO2 को एक्सहेल करना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बट दिस एक्चुअली इज नॉट द रेस्पिरेशन, इट्स कॉल्ड ब्रीथिंग। When we inhale the oxygen and exhale the CO2, this process is known as the breathing। ये कोई रेस्पिरेशन नहीं है। एक्चुअली में रेस्पिरेशन का मतलब क्या है तो हम समझते हैं, जैसे कि हमने कोई फूड को ईट किया, कोई हमने फूड पार्टिकल को ईट किया, तो अब जो हमने ऑक्सीजन ली, जो हमने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ली, जब वो ऑक्सीजन इस फूड को ऑक्सीडाइज करेगी एंड देन इस ऑक्सीडाइज फूड से हमें एनर्जी मिलेगी, दिस प्रोसेस इज नोन एज द रेस्पिरेशन। दिस इज एक्चुअली द रेस्पिरेशन। तो अब हमने क्या बोला कि हमने कोई फूड को खाया, उस फूड को क्या होगा, वो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो वो उस फूड के ऊपर जाकर बैठेगा और देन वो ऑक्सीडाइज होगा। जब वो फूड ऑक्सीडाइज होगा तो उस फूड को ऑक्सीडाइज होने से हमें क्या रिलीज होगी, उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब हम करते हैं बात आगे। तो सबसे पहले क्या रहता है, दिस इज आवर नेसल कैविटी। क्या है ये, नेसल कैविटी। यहां से हम नोस्ट्रिल से क्या लेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे एंड CO2 को एक्सहेल करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो हमारी ऑक्सीजन सबसे पहले जाएगी ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज द विंड पाइप, ट्रैकिया इज द विंड पाइप। देन इसके बाद जाएगी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लास्ट में कहां पर, एल्वियोलर सैक में, दैट इज द एल्वेलाई, दैट इज द एल्वेलाई, एल्वियोलर सैक में। सबसे पहले हमारी ऑक्सीजन हमने इनहेल करी, कहां गई, ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद ये सेप्टम डिवाइड हो रहा है, दिस सेप्टम जो डिवाइड हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। देन ब्रोंक्यूल्स एंड फर्दर डिवाइड होने के बाद एल्वेलाई। जैसे सबसे पहले डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है, ब्रोंकस, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन द लास्ट में जो सबसे लास्ट पार्ट है वो क्या है, एल्वेलाई। अब एल्वेलाई क्या होता है, एल्वेलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। क्या बोलते हैं, एल्वेलाई, एल्वेलाई। अब एल्वेलाई का काम क्या है, एल्वेलाई का काम है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। क्या करेगा, ये गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। सबसे मेजर रोल किसका रहता है, लंग्स के अंदर एल्वेलाई का रहता है, एल्वेलाई का रहता है। अब चलो ठीक है, हमारे को ऑक्सीजन मिल गई, हमारे को ऑक्सीजन मिल गई, ब्लड में ऑक्सीजन चली गई। अब वो ऑक्सीजन का आगे फर्दर काम क्या है, उस ऑक्सीजन का काम है फूड को ऑक्सीडाइज कर कर एनर्जी बनाना। एक्चुअली प्रोसेस तो रेस्पिरेशन का वही है, फूड को ऑक्सीडाइज करना और हमें क्या बनाना है, एनर्जी बनाना है। अब बात करते हैं अब क्या होगा। अब आपको पता है एनर्जी का मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में क्या है, दैट इज ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज द 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड इट्स फॉर्मूला इज C6H12O6, C6H12O6। अब क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन आ गई। अब ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी और ये ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज पायरुवेट, दैट इज पायरुवेट। अब इसके बाद 3 तरह की रिएक्शन होने के चांस है। एक तो जब हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का केस है, सेकंड जब लैक ऑफ ऑक्सीजन है, थर्ड जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ही नहीं, बॉडी के पास, ब्लड के पास ऑक्सीजन गया ही नहीं, तो क्या होगा, तो वो जो ये बेसिकली हमें देखने को कहां मिलेगा, ये मिलेगा हमें ईस्ट के अंदर। कहां पर, ईस्ट के अंदर। यहां लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें देखने को मिलेगा, इन ईस्ट। अब क्या होगा, जो पायरुवेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर इथेनॉल C2H5OH, CO2 एंड एनर्जी के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी के अंदर। सेकंड बात करते हैं, अब जैसे मान लो हम भाग रहे हैं, हम एक ग्राउंड पे भाग रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब हम भागते हैं तो हमें थोड़े टाइम बाद क्या होने लग जाता है, जैसे कहते हैं हम सांस चढ़ने लग जाता है और हम ब्रीथ बहुत फास्ट फास्ट करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उस टाइम हमारे पास ऑक्सीजन तो आ रही है बट इनसफिशियंट अमाउंट में हम उसको यूज कर पा रहे हैं। अब क्या हो रहा है इस केस में, क्या होगा, हमारे मसल्स में क्या आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है। आपने देखा होगा क्रैम्प, वो क्यों होता है, वो होता है जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है। और जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास बनता है
पायरुवेट से लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। क्या बनती है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। अब आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें लिखा होगा कि मसल में क्रैम्प आ गया, तो किस वजह से आ रहा है? वो आ रहा है लैक्टिक एसिड की वजह से। और लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है। एंड द लास्ट वन इज द, अब ये है हमारा पायरुवेट। अब ये कब देखेंगे इसको हम लास्ट में देखेंगे, जब हमारे पास ऑक्सीजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तुम सबको पता है ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होगी? CO2 H2O एंड एनर्जी में। अब एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे एनर्जी की जगह एटीपी भी लिख सकते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? तो फुल फॉर्म की एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब सबसे बेसिकली हमें क्या क्या पता चला यहाँ से? पहले तो हमने पाथवे जाना कि ऑक्सीजन एंटर कैसे करेगी या CO2 रिलीज कैसे करेगी। सबसे पहले नोस्ट्रिल नेजल कैविटी, देन ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एंड लास्ट में एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक के अंदर भी एल्वलाई। एल्वलाई का बेसिकली काम क्या था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और क्या होता है? ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जैसे आपने देखा होगा जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, सिगरेट ज्यादा पीते हैं, वो क्या होता है? जो उनके एल्वलाई होते हैं ना, जैसे एक्चुअली में एल्वलाई की शेप ऐसी है, वो एल्वलाई क्या होगी? वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देगी। वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देगी। जब वो इलास्टिसिटी को लूज कर देगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने में प्रॉब्लम आएगी। और इस केस में क्या होगा? जो हमारा पर्सन होगा उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से रेस्पिरेशन का टॉपिक समझ आया होगा। ये तीन पाथवे अच्छे से लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो फर्दर किस किस में कन्वर्ट हो रहा है? तीन केस बनेंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 H2 एंड एनर्जी। और बात कर रहे थे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां देखने को मिला? इन यीस्ट में। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो गाइस मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।